कालसर्प दोष की विस्तृत कथा एवं रहस्य। प्रस्तावना। हिंदू धर्म में जन्म पत्रिका का विशेष महत्व होता है और उसमें पाए जाने वाले योग एवं दोष व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इनमें से एक प्रमुख दोष है कालसर्प दोष, जिसे अत्यंत प्रभावशाली और कष्टदायक माना जाता है। कालसर्प दोष तब बनता है जब सभी नवग्रह राहु और केतु के बीच आ जाते हैं। इसे किसी के पूर्व जन्म के कर्मों का फल माना जाता है, जिससे व्यक्ति को कठिनाइयों, मानसिक तनाव, आर्थिक परेशानियों, बाधाओं और अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। इस दोष की उत्पत्ति के पीछे एक रोचक एवं पौराणिक कथा है, जो हमें ये समझाती है कि कालसर्प दोष कैसे उत्पन्न हुआ और इससे मुक्ति पाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। कालसर्प दोष की पौराणिक कथा। प्राचीन समय में एक राजा का जीवन संकट में। बहुत समय पहले की बात है, एक प्रतापी और न्यायप्रिय राजा थे जिनका नाम अमरसेन था। वे अपने राज्य में अत्यंत प्रसिद्ध थे और अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। उनका राज्य समृद्ध था, परंतु उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। उन्होंने अनेक यज्ञ, पूजा पाठ और अनुष्ठान कराए, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। एक दिन एक सिद्ध ऋषि उनके दरबार में आए। राजा ने उन्हें अपनी व्यथा सुनाई और उनसे समाधान मांगा। ऋषि ने गहन ध्यान में जाकर राजा के पूर्व जन्म के कर्मों को देखा और कहा, राजन, तुम्हारे संतान न होने का कारण तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म हैं। पिछले जन्म में तुमने एक सर्प को मार दिया था, जो नागलोक का एक पूजनीय नाग था। उसके श्राप के कारण ही तुम्हें ये पीड़ा झेलनी पड़ रही है। राजा ये सुनकर व्याकुल हो गए और ऋषि से उपाय पूछने लगे। ऋषि ने बताया कि यदि वे नागों की पूजा करेंगे और विशेष नागबलि यज्ञ करेंगे तो उनके पूर्व जन्म का दोष कुछ कम हो सकता है। राजा ने तुरंत नागबलि यज्ञ करवाया और इसके प्रभाव से उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम विवेकसेन रखा गया। राजकुमार विवेकसेन और नागों का श्राप। राजकुमार विवेकसेन बड़ा होकर एक वीर और बुद्धिमान योद्धा बना, लेकिन उसके जीवन में अनेक बाधाएं आती रहीं। हर बार जब वह कोई बड़ा कार्य करने जाता, कोई न कोई समस्या उत्पन्न हो जाती। एक दिन उसने अपने पिता से इसका कारण पूछा। राजा ने ऋषि द्वारा बताई गई बातों को उसे बता दिया। इस बात को जानकर विवेकसेन ने स्वयं नागलोक जाने का निर्णय लिया ताकि वे नागों से क्षमा मांग सकें। नागलोक की यात्रा और नागराज वासुकी से भेंट। विवेकसेन ने गहन तपस्या की और नागलोक में प्रवेश करने का मार्ग प्राप्त किया। वहां उसकी भेंट नागराज वासुकी से हुई। वासुकी ने क्रोधित स्वर में कहा, हे राजकुमार, तुम्हारे पिता ने मेरे प्रिय नागभ्राता का वध किया था और यह श्राप कालसर्प दोष के रूप में तुम्हारे जीवन को प्रभावित कर रहा है। विवेकसेन ने विनम्रता से कहा, हे नागराज, मैं अपने पिता के अपराध के लिए क्षमा मांगता हूँ। यदि कोई उपाय हो जिससे ये दोष समाप्त हो जाए तो कृपा कर हमें बताइए। नागराज वासुकी ने उत्तर दिया, इस दोष से मुक्ति पाना कठिन है, लेकिन यदि तुम विधिपूर्वक त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में जाकर कालसर्प दोष निवारण अनुष्ठान करोगे तो ये प्रभाव कम हो सकता है। साथ ही प्रत्येक नाग पंचमी को नागों की पूजा करो और दान पुण्य करो। विवेकसेन ने नागराज की आज्ञा का पालन किया और सच्चे मन से अनुष्ठान किया। इसके प्रभाव से उसके जीवन की बाधाएं कम हो गईं और वह एक सफल राजा बना। कालसर्प दोष के प्रकार एवं प्रभाव। कालसर्प दोष के कई प्रकार होते हैं, जो राहु और केतु की स्थिति के आधार पर अलग अलग प्रभाव डालते हैं। ये निम्नलिखित हैं। 1. अनंत कालसर्प दोष। जब राहु लग्न और केतु सप्तम भाव में हो तब ये दोष बनता है। विवाह में विलंब, दाम्पत्य जीवन में तनाव और मानसिक अस्थिरता उत्पन्न होती है। 2. कुलिक कालसर्प दोष। जब राहु द्वितीय भाव में और केतु अष्टम भाव में हो तब ये दोष बनता है। आर्थिक हानि, कर्ज और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उत्पन्न होती हैं। 3. वासुकी कालसर्प दोष। जब राहु तृतीय भाव में और केतु नवम भाव में हो, व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, भाई बहनों से मतभेद होते हैं और यात्रा में बाधाएं आती हैं। 4. शंखचूड़ कालसर्प दोष। जब राहु नवम भाव में और केतु तृतीय भाव में हो, व्यक्ति को भाग्य का साथ नहीं मिलता और धर्म कर्म में बाधाएं आती हैं। कालसर्प दोष से मुक्ति के उपाय। कालसर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। 1. विशेष पूजा और अनुष्ठान। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, नासिक, महाराष्ट्र में कालसर्प दोष निवारण पूजा करानी चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करें और कच्चा दूध चढ़ाएं। 2. विशेष मंत्रों का जाप। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें।
ओम राहवे नमः और ओम केतवे नमः मंत्रों का जाप करें। 3. दान पुण्य और परोपकार, गरीबों को भोजन कराएं। किसी मंदिर में नाग देवता की मूर्ति स्थापित कर पूजन करें। शनिवार और मंगलवार को काले तिल और लोहे का दान कर। निष्कर्ष, कालसर्प दोष एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय दोष है जिसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में कई कठिनाइयां उत्पन्न कर सकता है। ये दोष हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल माना जाता है, लेकिन इसके निवारण के लिए उचित पूजा, जप और उपाय करने से इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। इस कथा के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि यदि व्यक्ति सच्चे मन से नागों की पूजा करे, शिव जी का आशीर्वाद ले और सही उपाय करे, तो वह इस दोष से मुक्ति पा सकता है और एक सफल जीवन व्यतीत कर सकता है। ओम नागराजाय नमः।